सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी संतों को, भक्तों को, आदरणीय विद्वजन, श्रद्धा रूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का जय श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है तीर्थराज प्रयाग की महिमा श्रवण कर रहे थे और उसके माध्यम से संत समाज को चलता फिरता तीर्थराज, मुद मंगलमय संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। हरिहर कथा विराजत बेनी, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज इस प्रकार से हरिहर कथा को बेणी कहने में शंका किया है और अपने अपने जो ढंग से लोग विचार करते हैं। अब यहाँ पर सरस्वती और यमुना का गंगा में संगम होना बेणी है, वैसे ज्ञान और कर्म का भक्ति में संगम होना ये कहना चाहिए। हरिहर कथा बेणी कहने से पूर्व प्रसंग कैसे आए हैं तो कह रहे महाराज, हरिहर कथा में जहाँ कर्म ज्ञान भक्ति मिलकर के एक हुए हैं वह बेणी। याज्ञवल्क्य जी ने पहले शिवचरित कहा, उसमें सती जी के मोहवश सीता रूप धारण करने पर सती में श्री जानकी भाव ग्रहण करना ये विधि है। सती तन में प्रीत का त्याग ये निषेध है। यह विधि निषेध में कर्म का कथा है, यमुना है। और महाराज हरिच्छा भाभी बलवाना, हृदय विचार समझाना, यानी यहाँ विचारों के हृदय में धारण करने से शांति होना यह ब्रह्म विचार है। महाराज प्रयागराज में अक्षय वट है। संत समाज में निज धर्म में अटल विश्वास। कह रहे हैं कि महाराज समानता यह है कि अक्षय वट का प्रलय में भी नाश नहीं होता, इससे उसका नाम अक्षय है। मार्कंडी जी ने प्रलय में इसी के पत्ते पर, महाराज अक्षय वट के ही पत्ते पर मुकुंद भगवान के दर्शन पाए। और कितना ही विघ्न एवं कष्ट न क्यों हो, लेकिन संत का विश्वास अचल रहता है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, और तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, और श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज गीता में भी यही उपदेश है कि धर्म में मरना मजा है और भला है। यथा स्वधर्मे निधनम से यह पर धर्मो भयावह। बट और विश्वास दोनों संकर रूप। कह रहे महाराज, प्राकृत हूँ बटबूट बसत पुरारी हैं, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों। यानी प्रलय में भी विश्वास अक्षय होता है, अक्षय बट पर भगवान रहते हैं, वैसे विश्वास में श्री राम जी की प्राप्ति होती है। महाराज कह रहे हैं कि शिव स्नेह बहु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जन, बूढ़त लहे बाल अलमंबन
बिन विश्वास भगति नहीं, ते ही बिन द्रबहिन राम। राम कृपा बिन सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज विष्णु पुराण में बताया है कि महाराज वर्णाश्रमाचार स्फुर्षेण यह परम पुमान, न हरत न चाहन्ति किंजुतुच्चै सित मनसम तम वेहि विष्णु भक्तम। विष्णु पुराण का श्लोक। अर्थात प्रलय काल में स्थावर जंगम के नष्ट हो जाने पर जिस बट पर बाल रूप हरि होते हैं, वर्णाश्रम पर चलने वाला पुरुष ही भगवान का आराधन कर सकता है। उनको प्रसन्न करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं। जो अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता, शत्रु मित्र को एक सा मानता है, किसी का कुछ हरण नहीं करता, न किसी को दुख देता है और शुद्ध हृदय है, वही हरिभक्त है। महाराज सा चाच्छवटय स्यात कल्पान्ते पिच दृश्यते, ते ते विष्णु शस्य पत्रे अतोयम अव्यस्मिता। पद्म पुराण का श्लोक है उत्तरखंड में। अर्थात वह प्रसिद्ध अक्षय वट कल्पांत में भी दिखाई पड़ता है, जिसके पत्ते पर भगवान शयन करते हैं। इसी से महाराज अव्यय अक्षय। प्रयाग में तीर्थराज समाज है। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजंच वासुकिम। महाराज यहाँ बता रहे हैं त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजंच वासुकिम, वंदे अक्षय बटम शेषम प्रयागम तीर्थरायकम। इनमें त्रिवेणी और अक्षय बट को कहे आए। शेष परिकर यहाँ तीर्थराज का समाज है। ये प्रयाग के गौण देवता है। संत समाज में शुभ कर्मों का यथायोग आचरण राज समाज है और भगवत पूजा माधव हैं। नाम स्मरण सोमेश्वर हैं। सद्वार्ता भारद्वाज हैं। एकादशी आदि व्रत वासुकी, कथा कीर्तन ये महाराज शेष जी। ये सुकर्म है। सिद्धावस्था के कर्मों को समाज कहा है। महाराज कई लोग शंका उठाते हैं कि वेद शास्त्रों के कर्म ज्ञान उपासना कर्म से कहे गए हैं और यहाँ ग्रंथकार ने व्यतिक्रम क्यों किया। यहाँ बता रहे हैं संत समाज का रूपक प्रयाग से बांधा गया है, न कि विदेश वेद शास्त्रों से। प्रयागराज में तीनों नदियों के प्रवाह के अनुसार रूपक बांधा गया है। वहाँ गंगा जी प्रधान है, यहाँ भक्ति प्रधान है। महाराज पहले भक्ति फिर ज्ञान तब कर्म लिखने का कारण है कि पहले कर्मकांड से शरीर को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि कर्मकांड से में जो दान धर्म तप आदि कहे गए हैं, उनका यही काम है कि शरीर को शुद्ध करें, जिससे मनुष्यों की अव्याहत गति हो जाती है। मनुष्य कर्मकांड द्वारा इस लोक में सुख भोग करके स्वर्ग प्राप्त करता है, पर जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह फिर मर्तलोक में गिराया जाता है। जन्म मरण प्रवाह नहीं छूटता, अतएव कर्मकांड से बढ़कर के भक्ति रहा ज्ञान उसकी दशा है कि बिना ज्ञान पदार्थ ज्ञान के मुक्ति नहीं। इस ग्रंथ में परमार्थभूत श्री बलरामचंद्र जी निरूपण किए गए हैं। उनकी प्राप्ति बिना भक्ति के नहीं हो सकती, क्योंकि वो भक्त वत्सल है और ज्ञान का फल यही है कि उनके चरणों में भक्ति हो। धर्मत बीरति योगते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष बधु वेद बखाना। लेकिन महाराज ये कैसे मिलेगा? मिले जो संत हों अनुकूला। यानी अतः भक्ति ज्ञान कांड से बढ़कर है, इसी से इसका उल्लेख पहले हुआ। कर्म कथा को यमुना और सुकर्म को महाराज तीर्थराज प्रयाग कहा है। इसमें महाराज यमुना जी कर्मशास्त्र हैं, जिसमें कर्मों का वर्णन है कि कौन कर्म धर्म करने योग्य है और कौन कर्म धर्म नहीं करने लायक है, और शुभ कर्मों का यथायोग आचरण ही राज समाज है। सुकर्मा का अर्थ यह है कि दैवी संपद रूप जो शुभ कर्म हैं उनका एकत्र होना यही समाज है। तीर्थ का अर्थ ही है कि जहाँ बड़े लोग बैठ करके ईश्वर का भजन करें, बहुत सारे लोग जो है जा करके बैठ करके भजन करें, वह स्थान उन्हीं के नाम से कहा जाता है। यह विश्वास पद रखा गया अचल, कारण कि बिना विश्वास के अचल हो ही नहीं सकता। जब विश्वास होगा तभी हम भक्ति करेंगे, बिन विश्वास भगत नहीं। जब विश्वास होगा जिसके प्रति, उसी के प्रति हम भक्ति करते हैं। जिस पर विश्वास नहीं होगा, अविश्वास होगा, तो भक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए कह रहे हैं कि महाराज ये संत भक्ति भगवान इस सब जगह महाराज
कह रहे हैं कि संत समाज प्रयाग सभी को सब दिन और सभी ठौर पर प्राप्त होता है। बस आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को दूर करने वाला है। ये तीर्थराज अलौकिक, इसकी महिमा जो महाराज अकथनीय है, इसका प्रभाव प्रसिद्ध है, यह तुरंत फल देता है। अब संत समाज में प्रयाग से अधिक गुण दिखलाते हैं और ये रूपक है, क्योंकि उपमान में उपमेय में कुछ अधिक गुण दिखला करके एक रूपता स्थापित की है। कह रहे हैं कि सब ही सुलभ सब दिन सब देशा और सेवत सादरो समन कलेसा कथय लौकिकु तीरथ राहु और देई सद फल प्रगट प्रभावु मंगल भमनु अमंगल हारी दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज देखिए, तीर्थ जो है स्थावर है, एक जगह रहते हैं, अर्थात एक ही जगह स्थित है। और संत लोग जंगम, ऐसे जंगम हैं कि सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, अर्थात ऊंच नीच धनी निर्धन इत्यादि कोई भी क्यों न हो, सबको संत सुलभ है, सत्संग सुलभ, इनका महात्म सब दिन एक सा रहता है। सत्संग हर जगह प्राप्त हो जाता है। और महाराज जो है तीर्थ के लिए महाराज एक जगह जाना पड़ेगा आपको, और तीर्थ के महाराज कुछ मुहूर्त होते हैं, कुछ पर्व होते हैं, उन पर्वों पर ही विशेष तीर्थ की महिमा होती है। इसका महात्मा महाराज, इसकी महिमा और गुण जो है अकथनीय है संत समाज का। महाराज कह रहे हैं विधि हरिहर कब कोविद बानी कहत साधु महिमा सच्चानी। महाराज साधु की महिमा कहने में ब्रह्मा विष्णु शिव जी और जितने भी कवि हैं, जितने भी कोविद हैं, और वाणी देवी सरस्वती, ये भी साधु की महिमा कहने में संकोच करते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं सुरमुन साधुन के गुण जेते कह न सकें सारद सुसेते। भगवान राम स्वयं कहते हैं। महाराज इसका महात्म वेद पुराणों में कहा गया है, बंदी वेद पुराणन कहें विमल गुणग्राम, यानी जो है वेद पुराण भी जो है गुणगान करते हैं। लोक में इसके समान नहीं, इसकी समता का कोई तीर्थ कोई देवता आदि लोक में नहीं है। संत समाज जो है इसकी समता न कोई देवता कर सकता है, न कोई तीर्थ कर सकता है, न इस लोक में कोई है ही नहीं। संत समाज के सेवन करने वाले संत स्वरूप हो जाते हैं। महाराज जो है, जो पारस है वो लोहे को सोना बनाता है, लेकिन महाराज पारस नहीं बनाता है। लेकिन संत समाज का सेवन करने वाले संत स्वरूप हो जाते हैं। ये फल सब पर प्रकट है। वाल्मीकि जी महाराज आप जानते हैं, वाल्मीकि जी की महिमा, वाल्मीकि रामायण ब्रह्मर्षि हो गए केवल नाम से, सत्संग से, उनको सप्तऋषियों के द्वारा ज्ञान मिला था। प्रहलाद जी महाराज राक्षस कुल में उत्पन्न होने के बाद भी उन्होंने भगवत प्राप्ति किया, भक्ति मिला। अजामिल, ये सब उदाहरण है। लोक में इनके समान नहीं, किंतु इससे बढ़कर के पंच प्रयाग हैं, अर्थात देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और विष्णु प्रयाग। ऋषिकेश में भी त्रिवेणी है। गालव मुनि को सूर्य भगवान के वरदान से यही त्रिवेणी स्नान हो गया था। उसका महात्म विशेष। संत समाज के सादर सेवन करने से चारों फल इसी तन में शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं और जीते जी मोक्ष मिल जाता है। अतः इसका प्रभाव प्रकट, सत्संग में जीवन मुक्त हो जाते हैं। महाराज भगवान की कथा में जाएं, सत्संग में जाएं, संतों के संग में जाएं, तो महाराज इसका प्रभाव प्रकट है, सत्संग से जीवन मुक्त हो जाते हैं। यहाँ महाराज अछत तन मोक्ष मिलता है। तुरंत फल इस प्रकार है कि सत्संग में महात्माओं का उपदेश सुनते ही मोह अज्ञान मिट जाता है। इससे भी चारों फल प्राप्त होते, चार पदार्थ भरा भंडारू। पर कालांतर में महाराज प्रयाग में भी जाओगे, देय सद्य फल से यह भी जनाया जाता है कि सब तीर्थों विधि पूर्वक सेवन करने से क्रमिक फल देते। पर संत समाज का यह प्रभाव प्रकट है कि चाहे कामिक हो या न हो, पर हो यही फल देता है, जिसको लोक परलोक दोनों बन जाए। तो कह रहे सेवत सादर समन कलेसा और सब ही सुलभ सब दिन सब देशा।
सेवत सादर समन कलेसा। महाराज पंच क्लेश है। अविद्या पंच क्लेशों को दूर करने के लिए योग शास्त्र का आरंभ है, परंतु यह सब क्लेश अनायास ही दूर हो जाते हैं यदि संत समाज का सादर सेवन किया जाए। सादर का मतलब श्रद्धापूर्वक स्नान करता। अश्रद्धानां पुरुष पापो हत्येष न प्राप्नोति परम स्थानम प्रयागम देव रक्षितम। मत्स्य पुराण का श्लोक है कि जिनकी बुद्धि पापों से मलिन हो गई है, ऐसे श्रद्धाहीन पुरुष देवों द्वारा रक्षित परम श्रेष्ठ स्थान प्रयाग की प्राप्ति नहीं कर सकते। स्कंद पुराण ब्रह्मांड अंतर्गत लिखा हुआ है कि श्रद्धा के संबंध में कहा है कि श्रद्धा सर्वधर्मस्य चाति विहितकारिणी श्रद्धेव नृणाम सिद्धिजाम श्रद्धा पठितो मंत्रस्य श्रद्धो अमृतः श्रद्धा भजत पुंस शिलापि फलदायिनी मूर्खोपि पूजतो भक्ता गुरुर्भक्ति सिद्धिद श्रद्धता पठिते मंत्रस्य बद्धो फलपदा श्रद्धा पूजितो देवो नीचस्थापि फलपद। अर्थात सब धर्मों के लिए श्रद्धा ही अत्यंत हितकारक है, क्योंकि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई बिनमहि गंध की पावई कोई। महाराज श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है, और जहां विश्वास होगा वहीं श्रद्धा होगी। महाराज श्रद्धा से ही लोग इहलोक और परलोक प्राप्त करते हैं। श्रद्धा से मनुष्य पत्थर की पूजा करे तो वह भी फलप्रद होता, भगवान पैदा हो जाते हैं। मूर्ख को भी यदि कोई श्रद्धा से सेवा करे तो वह भी सिद्धिदायक गुरु तुल्य हो जाते हैं। मंत्र अर्थ रहित भी हो तो भी श्रद्धा पूर्वक जपने से वह फल प्रदान करता है, और नीच भी यदि श्रद्धा से देवता का पूजन करे तो वह फलदायक होता है। पुनः महाराज कहते हैं, मंत्र तीर्थ ब्राह्मण देवता ज्योतिषी औषधि और गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है वैसा उसको फल मिलता है। महाराज स्कंद पुराण का श्लोक है, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञ भेजसे गुरु यादृशी भावना यत्र सिद्धिर्भवत्तादृशी मंगल भवनु अमंगलहारी द्रवभु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज अर्थात तीर्थ आदि का सादर सेवन करना कहा। सादर में उदाहरणों का सब आशय जना दिया। अश्रद्धा या अनादर पूर्वक सेवन करने से फल व्यर्थ हो जाता है। इसी से कवि ने सर्वत्र सादर शब्द ऐसे प्रसंगों में दिया है, सादर सज्जन मज्जन पान किए थे मिटे पाप प्रताप हिए थे। महाराज इस प्रकार से ये रामचरितमानस भी सादर सुने विविध विहंगवर, यानी अलौकिक कथा है। सब दिन सेवत अकथ अलौकिक। महाराज इस प्रकार से कहते हैं, संस्कृत में खरने में है, यत्र श्री राम भक्ति लसत सुरसध्यारति ब्रह्म ज्ञानम कालिंदी कर्म गाथा हरिहर चरतम राजते यत्र वेणी विश्वास श्रीय धर्मे अचल च सुवटो यत्र सेते मुकुंदः सैभ्यः सर्वैः सदा सो सपदि सुफल पद सत्समाज प्रयागः मंगल भवनु अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अर्थात जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा शोभित होती है तथा ब्रह्म ज्ञान रूपी सरस्वती और कर्म कथा रूपी यमुना स्थित है, जहाँ हरिहर चरित्र रूपी त्रिवेणी और जिस पर मुकुंद भगवान शयन करते हैं, ऐसा स्वधर्म में विश्वास रूपी सुंदर बट विराजते हैं। ऐसा तत्काल फल सत समाज की जो है महाराज प्रयाग सबसे सदा सेव्य है। इसलिए महाराज तुलसीदास अगले दोहे में लिखेंगे कि सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुरागो लहि चारि फल अछत तन
साधु समाज प्रयाग मंगल भवनु अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान में बालकांड के अंतर्गत दूसरे दोहे का भावार्थ आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। सभी संतों को, भक्तों को, कथा प्रेमियों को।